गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का मैथ संख्या पद्धति चैप्टर है उससे एक्सरसाइज 1.3 में तीसरा सवाल का प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पहला दूसरा बताया था और उसके बारे में बताया था कैसे कैसे शांत अशांत, शांत अशांत का अनावर्ती, ये सब बताए थे। फिर उसके बाद आपको हमने ये भी बताया था कि कैसे हम किसी संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे अशांत है तो अशांत या अपरिमेय संख्या जो दी गई होती है उसे हम कैसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, वो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाया भी था। तो आज अब क्वेश्चन नंबर 3 में उस टाइप के क्वेश्चन आए हैं जो हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p व q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.6 बार। यदि हम पहला लगाते हैं 0.6 बार, हमने आपको पहले बताया था सबसे पहले इसे हम मानते क्या है, x मानते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, पहले माना x बराबर 0.6, सिचुएशन फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करते हैं, हमने ये भी आपको बताया था कि अगर एक बार होता है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 बार गुणा होता है तो 100 से, अगर उसी के ऊपर 3 बार लगा रहता है तो 1000 से बताया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी संख्या के ऊपर एक ही बार लगा है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में या इसी में लिख लीजिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 गुणे x हो जाएगा 0.6 बार गुणे 10 हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 6, ये कर लेंगे यहाँ 6.6 बार, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करते हैं, समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे तो जाएगा, यहाँ घटाते हैं 10x बराबर 6.6 बार, x बराबर हो जाएगा 0.6 बार। तो घटाएंगे तो 10 में से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा 9x, ये तो कट जाएगा, बचेगा 6। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 6/9, काट देंगे तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। तो x बराबर हमको क्या मिल गया 2/9। ये सब क्या होगा, देखिए p/q के रूप में क्या किया, इसे व्यक्त कर दिया। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल लगाएंगे, थोड़ा दूसरे में देखिए एक अंक पे बार लगा, लेकिन हमारे पास 2 अंक, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको भी हम बताते हैं आपको। ये समझ में आया ना कैसे कैसे लगा है। हमने आपको बताया था एक बार रहेगा तो 10 से, अगर किसी संख्या के ऊपर 2 बार पे है, जैसे संख्या ऐसी हो मान लीजिए, अगर ऐसे है तो इसमें हम 100 से करते हैं, सपोज डेट अगर यही और बढ़ जाए तो 1000 से करते हैं, अगर सिर्फ एक ही पे रहे तो 10 से। इतना याद रखिएगा, यही समझने का मेन चीज़ है। तो देखिए दूसरा सवाल बताते हैं आपको। दूसरा सवाल क्या है, 0.47 बार, ये चीज़ें दी गई 0.47 बार। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं इसे x बराबर, माना x बराबर 0.47 बार, इसी क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। यहाँ देखिए एक अंक थोड़ा सा चेंज और दूसरे अंक पे गुणा करना है। हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना, 10 से गुणा करना, 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 10 गुणे x 0.47 बार और 10। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, हो जाएगा 10x बराबर 4.7 बार
अब ये हो गया समीकरण 2। अब इसमें भी अगर हम 10 से गुणा करते हैं, अर्थात या तो इसमें 10 से गुणा कर दें या तो समीकरण 1 में 100 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दें। देखिए, चाहे आप इन्हीं गुणा कर सकते हैं, तब समीकरण 2 में लिख सकते हैं, या दोनों पक्षों में गुणा कर सकते हैं। अगर आप 1 में गुणा करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे 100x बराबर हो जाएगा 47.7 बार, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करिए, समीकरण यहाँ भी 10 से गुणा किया जा सकता है इस समीकरण में नया समीकरण बनाने के लिए, या तो आप समीकरण 1 में 100 से गुणा कर दीजिए। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो देखिए 100x बराबर 47.7 बार, और समीकरण 2 क्या है, देखिए 10x बराबर 4.7 बार। तो घटाएंगे तो 100 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा 90x, ये घट के हो जाएगा 0, और 47 क्या हो गया 43। तो हो गया x बराबर आपको मिल गया 43/90। इस तरीके से आपका ये दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, तब तीसरा सवाल है, इसे हम मान लेते पहले x बराबर, माना x बराबर 0.00 बार हो गया समीकरण। हमने आपको बताया था कि अगर ये 3 अंक पे है तो हम किससे गुणा करते हैं, 1000 से, 1000 से। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000 गुणे x बराबर 0.01 बार गुणे 1000। तो लिखेंगे हो जाएगा ये 1000x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.001 बार हो जाएगा, क्योंकि 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद ये संख्या बार बार आई है, इसे मान लीजिए 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 क्या कर लीजिए, घटा दीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाइए तो समीकरण 2 आपका क्या है, 1000x बराबर 1.001 बार, और आपका समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.001 बार। तो घटाएंगे तो 1000 में से घटेगा क्या हो जाएगा 999x बराबर हो जाएगा 1.000। तो x बराबर हो जाएगा 1/900। यही आपका क्या होगा। इस तरीके से ये भी क्या हो गया, p/q के रूप में व्यक्त हो गया। अब इस तरीके से आपको एक सवाल और बताते हैं। चौथा सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। वो भी इसी तरीके से लगेगा, ज़्यादा टफ है नहीं। चौथा क्वेश्चन है, लिखा है 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। और कह रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? देखिए, इसे भी हम पहले मानेंगे x बराबर के रूप में। तो माना, ये कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन है कि 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तभी देखते हैं कि हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित होते हैं कि नहीं होते हैं।
तो पहले मानते हैं मान x बराबर 0.99999, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसमें क्या करिए, 10 से गुणा कर। हमें बताया था कि या तो इसे हम लिख सकते हैं 0.9 बार, लिख सकते हैं क्योंकि संख्याएं बार बार दी गई हैं। तो मान लो फिर इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर हो जाएगा 10x। ये एक पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा, दशमलव मतलब 9,9,9,9,9 बार न लगाइए, डाट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण क्या कर लीजिए, घटा दीजिए। तो जाएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो 10x बराबर, देखिए हम इसलिए ऐसे लिखते हैं, थोड़ा नहीं लिखने का तरीका ये भी है, ये भी जान लीजिए। 10x माइनस x इक्वल टू 9.9999 माइनस 0.999, ऐसे भी लिखा जाता है। तो 10x में से x घटाएंगे क्या आ जाएगा, 9x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 9। तो x बराबर 9/9 मिल गया क्या, 1। x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 1। अर्थात देखिए यहाँ हमारा 0.99 था, तो भाई हम अपने हिसाब से देखा जाए तो क्या मतलब उत्तर से राशि से क्यों नहीं होंगी, तो यहाँ 0.99 था, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1।